She's calling me outside. ये किसी का दिमाग ही नहीं चलता। करण तो खुद भाग जाता है टॉपिक से। तो मैंने उनको यही चीज बोली है भाई, सिंपल सीधी, कि अगर तुम इतने ही जज बन रहे हो, तुम्हारे साथ वाला बोलता है वीकेंड के बार पे आगे कि कोई इस घर में किसी लड़की को कुछ बोलेगा तो दिक्कत है। वही आदमी एडिन के मुंह पे चढ़ गया, तुम्हारा मुंह नहीं खुला, वही आदमी एक लड़की को बोल रहा है तू किसी को। तो भाई रजत और शिल्पा में हो गई है जोरदार लड़ाई, लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को पूरा सुने, इसमें जो पॉइंट्स है ये पूरी बात सुने, समझे और अब फिर उसके बाद अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें इस वीडियो में आप जरूर दें और सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, रिव्यूज़ लेकर के आते हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके लिए भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चाहे शिल्पा के सपोर्ट में, चाहे रजत के सपोर्ट में, चाहे करण के सपोर्ट में, चाहे विवियान के सपोर्ट में, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई आगे हम बात करते हैं इस बारे में कि क्यों हुई ये लड़ाई। तो भाई इस वक्त हो रही है घर में जो है शिल्पा और रजत के बीच घमासान वाली बहस, जबरदस्त वाली लड़ाई। भाई क्यों हो रही है? हो ये रहा था कि रजत ड्यूटीज बांट रहे थे, लेकिन शिल्पा ने साफ मना कर दिया कि मुझे इस बार ड्यूटी नहीं करना है, मैं पिछले 60 दिनों से कंटिन्यू ड्यूटी करते आ रही हूँ, अब मैं रेस्ट चाहती हूँ। जी हाँ, इस तरह का बहाना या वजह बता करके शिल्पा ने रजत के टाइम गॉड वाले ड्यूरेशन में ड्यूटी करने से पूरी तरह से मना कर दिया। हालांकि ये मुद्दा नहीं था, चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन रजत ने इस बात का फायदा उठाकर जो धोया है शिल्पा को, यार क्या धोया है, मतलब सारी हिपोक्रेसी जो है शिल्पा की निकाल के रख दी है। शिल्पा को सबसे पहले एक क्वेश्चन उसने किया रजत ने कि भाई जब तुम बड़ी महान राजमाता बनती हो, तो जब करण आया था मेरे पास, जब मैंने तुमसे थोड़ी सी तेज आवाज में बात करी थी, तो करण आया था मेरे पास मुझे समझाने के लिए कोने में, और क्या क्या नहीं उसने मुझे बोला था, बल्कि बाहर दिल्ली विल्ली की बातें और अपने कनेक्शन गिना दिए थे कि भाई एक लेडीज़ के साथ मैं ऐसा दुर्व्यवहार नहीं पसंद करूंगा और ऐसा वैसा यूं त्यों। तो जब वही करण एडिन के सामने जो ऐसे चिल्ला करके ऐसा सीना तान के खड़ा होता है, तब आप कहाँ जाती हो? वही करण जब श्रुतिका को बग्गा के टॉयलेट कराने वाली बात बोलता है, तब आप कहाँ जाती हो? तो ये बात लेकर के जब रजत शिल्पा के सामने आए तो इनकी बात ही खत्म हो गई एकदम, मतलब सिट्टी पिट्टी सी गुम हो गई थी शिल्पा की। लेकिन जो है इस मामले को लेकर के बहुत जोरदार तगड़ी बहस हुई। लेकिन एक और कैरेक्टर जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही थी, करण कहाँ था? करण भाई देख रहा है कि शिल्पा की जोरदार बहस हो रही है, उसको मतलब बातों से लपेट लपेट के पेला जा रहा है, लेकिन ये पट्टू आदमी अपने जिम में लगा हुआ था, जिम के बहाने से उस लड़ाई से दूर रहने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया या करण। और फिर ये करण चाहता है कि वो शिल्पा इसे नॉमिनेशन से बचाए, ये करण चाहता है कि इसे टाइम गॉड बनाए इस पट्टू व्यक्ति को। अरे भाई जाओ, जब तुम बोल रहे हो कि हम साथ है, हम लोग मतलब एज अ फ्रेंड है, हम लोग का एक ग्रुप है, तो तुम कहाँ हो फिर इस वक्त में? तुम जब वो दिग्विजय का टास्क था, दिग्विजय के टास्क के टाइम में स्टार्टिंग में तुम नहीं थे, कहीं गायब थे, तुम क्या बोलते, तुम जो है किसी भी ऐसे मुद्दों में जहां तुम्हें होना होता है तुम वहां खड़े नहीं होते हो। और ऑब्वियसली एक बात जो जरूर है कि भाई करण ने कल के एपिसोड में जो श्रुतिका से बोला, हालांकि श्रुतिका बहुत इरिटेटिंग है और इरिटेट कर दी थी उसने, बहुत हाई लेवल का इरिटेट कर दी थी, वो श्रुतिका कहीं से कहीं सही नहीं है इसमें। लेकिन जो करण ने बात बोली सुसु वाली, वो भी गलत है, वो इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकता। हालांकि इन लोगों के बीच में जहां श्रुतिका, चुम और करण थे, वहां पे श्रुतिका ने ये बात बोली थी कि यानी एग्जैक्टली ये बात नहीं बोली थी, लेकिन ये जरूर बोला था कि बग्गा को जो उसकी चीजें हैं, जब बाथरूम में जाता है तो बाल गिरे रहते हैं, गंदगी रहती है, थोड़ा साफ नहीं रहता है, क्लीन नहीं रहता, तो वो सारी चीजें उसे वो सिखा देगी अगर उसने ये बात बोली थी। तो ये अलग बात थी, लेकिन टॉयलेट करवा देगी ये थोड़ा सा ज्यादा मीन था, ये बहुत गलत था। और इसके लिए तो ऑब्वियस है कि भाई करण को वीकेंड के बारे में लताड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग इस पॉइंट पर करण को पॉइंट कर रहे हैं कि भाई इसने गलत बोला, वही लोग अंधे और बहरे हो जाते हैं तब जब अविनाश चाहत के साथ
ऐसी ही मीन हरकत करता है। जब अविनाश ने उसी टास्क के टाइम में ये बोला कि तुम मुझे कहाँ हाथ लगा रही हो, अरे तुम मुझे फिर से गीला बदन देखना चाहती हो क्या, तुम फिर से मुझे नंगी बॉडी में मतलब बिना कपड़ों के देखना चाह रही हो क्या, जाहिल। इवन उसने चुम को भी बोला कि तुम मुझे कहाँ हाथ लगा रही हो, अरे जाओ करण के पास जाकर हाथ लगाओ। ये सारी बातें भी तो गलत है, ये भी तो मीन बातें हैं। और वो उसकी बाहर की बातें भी लेकर के आया चाहत की कि तुम्हें जमानत जब्त हो गई, तुम आप पार्टी से तुम्हारी जमानत जब्त हो गई। और ये सारी बातें भी तो जब अविनाश कर रहा था तो तब तो किसी के कान खड़े नहीं हुए। यहाँ जो लोग हैं ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी कई बातों को अपने कान के अंदर लेते हैं और अपने कान खड़े करते हैं, और कई बातें जो है ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोड़ देते हैं। चाहत चीज को पसंद नहीं करते तो उससे चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी गंदा बोले, चुम भी अभी दूसरे साइड में तो उससे कोई कुछ भी बोले, हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन वही अपोजिट साइड से अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। इवन यहाँ विवियान भी बोलते हुए दिखाई दिए थे। ईशा तो बोल ही रही है, ईशा तो क्या क्या नहीं बोल देती है। अविनाश भी खड़ा हो गया था, भैया ऐसी कैसे बात कर रहा है करके। अविनाश जबकि खुद थोड़ी देर पहले इस बातें कर चुका है। रजत जो बड़ा महान बनता है वो भी खड़ा हो गया करण के खिलाफ इस टाइप की बातों को उठाकर। अरे भाई अविनाश को भी तो बोलो, क्योंकि अभी अभी अविनाश के साथ तुम्हारी बन रही है तो तुम मुझे नहीं बोलोगे। ये सारी चीजें जो है बड़ा हिपोक्रेसी वाला जो है, ये सब हिपोक्रेट्स है, ये सब हिपोक्रेसी के बहुत हाई लेवल पर चल रहे हैं। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं। दोनों ही पॉइंट गलत थे। करण भी नहीं सही था वो टॉयलेट वाले मुद्दे में, लेकिन अविनाश भी सही नहीं था जो उसने वहां बात बोली टास्क के दौरान। फिर से दोबारा ये सारी बातें बोली है। सबसे पहले वीक में, पहले दूसरे वीक में ये बात बोली थी जिसके लिए उसे सुनाया गया नहीं, कहाँ सुनाया गया, और मम्मी पापा को लेकर के आ गए थे, उन्हीं लोग की बहस करा दी थी बिग बॉस द्वारा, तो कुछ बोला ही नहीं गया था। तो अब भी क्या बोला जाएगा, इसीलिए तो फिर से बढ़ चढ़ के बोला जा रहा है। तो ये जो है बिग बॉस का भी हिपोक्रेसी जो है बिग बॉस की भी यहाँ सामने आती है। भाई आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।